चलिए दोस्तों, जानते हैं हरियाणा की 31 मार्च 2026 की आज की बड़ी बड़ी खबरें। तो वीडियो में कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से ज़िले कौन सी जगह से देख रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है और किसानों की हजारों एकड़ की जो फसल है वह बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है। 15 जिलों से यह बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कल यानी 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड में होंगे कई बड़े बदलाव। आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर। तो पैन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पैन कार्ड अब आधार कार्ड से नहीं बनाया जाएगा। पैन कार्ड को बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड और जन्म तिथि की जरूरत होगी। अब सीबीआई को जांच सौंपने की सिफारिश। तो 590 करोड़ का हरियाणा में घोटाला हुआ है। अफसरों व बैंक कर्मियों की भूमिका जांच के दायरे में है। अब तक बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं। चंडीगढ़ आईडीएफसी बैंक घोटाला। हरियाणा में अब हरियाणा सरकार राशन की दुकानों पर केरोसिन देने की तैयारी कर रही है। तो अब राशन की दुकानों पर मिट्टी का तेल है वह दिया जाएगा। एलपीजी संकट के भी 60 दिन के लिए अस्थायी यहाँ पर छूट दी गई है। तो राशन की दुकानों पर अब जो है मिट्टी का तेल जो है हरियाणा सरकार पीडीएस प्रणाली के तहत अब वितरित करेगी। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का सीआरएस ट्रायल शुरू। मरम्मत को शकरबस्ती भेजी गई। तो सोनीपत रेलवे ट्रैक पर ट्रायल पूरा करने के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को मरम्मत के लिए शकरबस्ती यहां पर भेजा गया है। हरियाणा की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। गेहूं की खरीद से पहले मंडियों में बारदाना नहीं है। 416 मंडियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। हरियाणा में 1 अप्रैल से फसल अवशेष जलाने वालों पर सरकार की निगरानी होगी। तो गेहूं की खरीद शुरू होते ही कृषि एवं कल्याण विभाग ने हरियाणा में फसल अवशेष जलाने वालों पर अब निगरानी रखी गई है। तो 23 जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि वह हरियाणा में किसानों की फसल अवशेष पर विशेष निगरानी रखें। हरियाणा सरकार में ग्रुप डी के 13,000 कर्मियों का बायोमेट्रिक सत्यापन जो है 20 से शुरू होगा। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 13,246 जो कर्मचारी हैं उनका बायोमेट्रिक सत्यापन यहाँ पर सरकार जो है शुरू करने वाली है 20 से। हरियाणा में एनएचआई के सभी टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात 12 बजे से सफ़र महंगा होने जा रहा है। तो कार के अप डाउन पर 5 रुपये, बाहरी वाहनों पर 15 से 20 रुपये और मासिक पास पर 100 रुपये टोल शुल्क यहाँ पर बढ़ा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। हरियाणा में गर्मी का पारा 35 डिग्री से पार हो गया है। 3 से
5 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के बावजूद दिन का पारा 35 पार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 5 अप्रैल के बीच फिर से बारिश और आंधी के आसार बने हुए हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलों का डर सता रहा है। यह एक बड़ी खबर है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश के नक्सलियों से मुक्त होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नक्सल मुक्त अब देश हो चुका है, तो देश नक्सल मुक्त है और 706 नक्सली मारे गए हैं। 4800 जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पहले ऐलान किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण देने के लिए चल रही मिड डे मील अब पीएम पोषण योजना के तहत स्क्वेड फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर की सप्लाई को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। हरियाणा में 1 अप्रैल से ज़मीन खरीदना महंगा हो सकता है, क्योंकि कलेक्टर रेट में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी है। खासकर गुरुग्राम और हिसार में ज़्यादा असर पड़ेगा। इससे आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और खर्च भी बढ़ सकता है। आम लोगों पर भारी बोझ पड़ सकता है। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में 1 से 8 अप्रैल तक खास सफाई अभियान चलाया जाएगा। पुराने कागज और बेकार सामान हटाकर दफ्तरों को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इससे काम करने का माहौल बढ़िया होगा और ज़रूरी फाइलें भी आसानी से मिल सकेंगी, जिससे कर्मचारियों को काम में सुविधा भी होगी। अदालत ने एक सड़क हादसे में घायल पुलिस कांस्टेबल का मुआवजा बढ़ाकर 14 लाख कर दिया है। पहले उसे 4 लाख रुपए मिल रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा है कि हादसे के समय कोई भी आदमी हर मेडिकल बिल को अपने पास संभाल कर नहीं रख सकता है, इसलिए इंसानियत और समझदारी से फैसला लेना बहुत ही जरूरी है उसके हित के लिए।